भौतिक वस्तु का मतलब है माटी, पत्थर, मणि, धातु। मट्टी soil, पत्थर is stone, और मट्टी, पत्थर, मणि, धातु, ये चारों मिलकर के भौतिक। ओके, ये समझ गए। लेकिन रासायनिक का मतलब है कि यौगिक विधि से पानी हो गए, एक जलने वाला एक जलाने वाला, दोनों मिलकर के प्यास बुझाने वाले हो गए। क्या ऐसा होता है जिसके आधार पे रासायनिक कह देते हैं? ये भौतिक वस्तु समृद्ध होने से रासायनिक क्रिया प्रोजेक्ट होता है। सहस्तित्व नित्य प्रकटन शेष है सिद्धांत जी। You're saying that it's water, liquid. Yes. बस पानी को थोड़ा ही आदमी थोड़ा ही बनाया, पानी को पानी प्राकृतिक है। पानी को पानी प्राकृतिक। बाबा पूछ कि इसका मतलब मिट्टी, धातु, मणि, पत्थर के अलावा सब कुछ रसायन है? रसायन है, उसी से माटी, पत्थर, मणि, धातु से ही रासायनिक क्रिया होती है, तो विरल वस्तु से। वो पूछ रही कि क्या होने से उसको हम रसायन कहने लगते हैं? बता तो दिया भाई, एक जलने वाली वस्तु, एक जलाने वाला वस्तु, दोनों मिलकर के प्यास बुझाने वाले हो गए। बोलना है अंग्रेजी में। जलाना, one and other is make fire. Fire, it's sure. Yes. They come together. And they quench the thirst. That's a रासायनिक। Yeah. Anything else that's a रासायनिक? बस। लेकिन ये मिल गए, कैसे मिल गए? ये दोनों मिल गए कब? जब ये समृद्ध हो गए, माटी, पाथर, मणि, धातु जब समृद्ध हो गए, जरूरत से आवश्यकता से अधिक हो गए, तब ये बना। अच्छा, ये धरती की आवश्यकता से अधिक बन गए हैं, तब यौगिक वस्तु बना। When physical things become more than needs, a requirement, then chemical things emerge. Yes. You mean there's too much of something more than what? Yes. So whatever excess, then new things emerge. उसका प्रमाण यही है, जिस धरती में इसकी से आवश्यकता से अधिक बना है, वहाँ सब पानी हो चुका है। आवश्यकता से अधिक बना नहीं है, वहाँ पानी नहीं हुआ है। Anyway, if the physical things become more than the needs of the place, then water will emerge. From those physical things. Yes. ठीक हो गया। So रासायनिक is always पानी, it's always related to पानी। पूछ रही कि क्या रसायन खाली पानी होता है क्या? नहीं, रसायन के बाद पानी के बाद बाकी सब रसायन। After water, all the different kinds of. पानी के बाद बाकी सब बनता है। But everything else is also रासायनिक। Yeah. सर्वप्रथम धरती पर पानी ही बनता है। जैसे बाबा पानी कहाँ रखता है? गड्ढे में जी, धरती में ही रुकता है। पहले से ही रसायन बनने योग्य पदार्थ जो है ना, मट्टी, पत्थर, मणि, धातु, चार वस्तु है, ये पहले से था जी। उसी की गड्ढे में पानी खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो उससे धरती से क्या लिया? पानी, आम्ल तत्व और क्षार तत्व जी, ये दोनों चीजों को ले लिए जी। इसके मिलन से प्राण कोशाएं बन गए जी। पुष्टि तत्व, रचना तत्व क्या था? ये स्वयं स्फूर्त है बाबा, जैसे बनाता नहीं है। ये जैसे हाइड्रोजन गैस है, क्या करें? हाइड्रोजन गैस है, मान लीजिए, वो क्या है? भौतिक चीज है ना। हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है ना, ये सब दोनों मिलकर के क्या बनाता है उसको सोचो। लेकिन है क्या मूल रूप से हाइड्रोजन? ये तो प्राकृतिक है भाई, नाम भर देते हैं। वो भौतिक चीज है ना। हाँ, भौतिक चीज से तो बना ही है। भौतिक ये जो गैस जितने भी है, हाँ, तो सारा भौतिक है। तो क्या ऐसा मतलब क्या? तो विरल वस्तु को हम गैस कहते हैं। नहीं, विरल वस्तु को, भौतिक वस्तु में से जो विरल पदार्थ है उसको हम कहते हैं गैस। ऐसा कोई गुण है, एट्रीब्यूट्स है जिसके कारण हम कह रहे हैं पुनः मूल वस्तु क्या है वो तो सुनोगे नहीं, उसके बाद में उड़ते हो, उसीलिए जड़ बनता नहीं है।
क्या क्या भौतिक वस्तु में ठोस रूप में 4 पदार्थ ठीक है है ना। तो उसका विरल पदार्थ में बहुत सारा पदार्थ। अच्छा अभी जिसको सभी प्रकार के विरल वस्तु को अपन गैस कहते हैं, सभी प्रकार की। अच्छा माटी कम से कम 200,000 प्रकार की, उसका विरल वस्तु को अपन गैस कहते हैं। अच्छा और धातु हजारों प्रकार की, और उसका विरल वस्तु को अपन गैस कहते हैं। ठीक है, ठीक। I was asking that समझा, हाइड्रोजन गैस मूल वस्तु समझ में आ और गया। ऑक्सीजन गैस, हाँ ठीक है। समझा। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, व्हाट यू से, दिस इज भौतिक, दिस इज यस। जड़ समझना होगा तो ऐसे ही होगा। Yeah, because basically they are in the solid form, like lots of minerals are solid form, and they turn into the gaseous form also. धातुएं हजारों प्रकार की, मणियां सैकड़ों प्रकार की, Thousands of kinds सबका विरल वस्तु का गैस कहते kinds हैं। of gems. Yes. जितना प्रकार से विरल वस्तु बना है सबको मनुष्य पहचाना भी नहीं है। नहीं मैं किम खतरे जान, जी और पहले से ही सब अपना सर्वज्ञ हो गए, शुरू कर दिए, जी इसीलिए बर्बाद हुए। जी। जैसे हम लोग स्कूलों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, वो कुछ भी पढ़ेंगे तो अब नहीं मैं किम खतरे जाना है भाई। नहीं अब बर्बाद करने के लिए है, आबाद करने के लिए एक भी नहीं है। नहीं, जैसे बाबा मैं पूछ रहा हूँ, कोई केवल मनुष्य जो है ना अपने सुविधा के बारे में सोच रहा है, उतने में से दूर संचार ठीक, जी दूर संचार के ऊर्जा विधि ठीक नहीं, जी दूर संचार यंत्र ठीक है, उसके लिए जो ऊर्जा नियोजन होता है वो गलत होगा। जैसे बाबा ये आप दवाइयाँ बनाते हैं, वो सब रसायन है। हाँ, रसायन है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या गुण ऐसा आ जाता है भौतिक में कि उसको हम रसायन कहने लगते हैं। बताता तो मैं अपना मूल रूप को छोड़ करके आचरण बदलते हैं। अच्छा, तो हम कह रहे हैं रसायन, इसका नाम है रसायन। अच्छा, अब ये सही हो। अभी क्या? बेसिकली केमिकल इज दैट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी एलिमेंट्स, दे गिव अप देयर बेसिक प्रॉपर्टीज And they adopt something one else, new together. one, Yeah, together. That is chemical. that's chemical. Yes. Oh, Simple. okay. ठीक But है। that's also an element, isn't it? Like a hydrogen gas, oxygen gas. So it's always an element. They are itself is physical things, but they both come together and Yeah. they give up their own properties and adopt new one. Now, So they start as physical and they merge into that medicine, any medicine. Yeah. There's lots of different things, but they come together: carbon, hydrogen, oxygen, Yeah. this, that. Yeah. But they give up their own properties, Yeah. and So does it have to be liquid in ये it? ज्ञान No. आज की Does it शिक्षा have to से be? होता Okay. नहीं, आज की शिक्षा से ये ज्ञान नहीं होता अभी ठीक हो गया बाबा। है ना। क्यों? वो सकारात्मक पक्ष को छोड़ रहा है, तो छुए ही नहीं। हाँ, वस्तु का उपयोग क्या है? स्वयं स्फूर्त विधि से, प्राकृतिक विधि से वो वस्तु उसका अध्ययन नहीं किया। जी हम केवल प्राकृतिक विधि से जो उपयोगी है उसको हम सोचता हूँ। जी, दोनों में अंतर है। हाँ ठीक है। उसका ऊपर उपयोगिता यही है, त्वसहित व्यवस्था में होना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने के रूप में पूरक हो जाना। समग्र व्यवस्था में भागीदारी रूप में तो उपयोगी हो जाना, उसका नाम है पूरक। So to become a order within self and participate in a higher order means universal order, and then we become complementary to that. Then that's the main things. Main things are what? It's a human aim. Huh. Do you want to ask about the नियम? बाबा जी पूछ रही ये नियम क्या है?
नियम यही बताता ना तो आश्रित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी, वो तो सुनेंगे है ही नहीं। वो नियम, वो अपना आपका सारा रोग वही है, Niyam is the ना background सुनना, अपना आप बताते रहना है। नहीं, वो अभी पूछे कि नियम क्या है। वो तो वो सुन चुकी है, वो स्वयं में हर वस्तु अपने में उपयोगी, समग्र व्यवस्था में भागीदारी। Everything is useful in itself and participation in higher order. Yeah. That is niyam. तो नियम उसका मूल सिद्धांत ऐसा अस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। because the coexistence is constant emerging. Emergence. There is always constant emergence of the coexistence. So niyam is by which anything become useful in itself and higher order. नियंत्रण No, because I can look up in the book. I don't want नहीं, ठीक है। नित्य प्रकट पहले सहअस्तित्व रूप में नित्य प्रकटनशील है, ये ध्यान समझ में आना चाहिए। प्रकटन क्या है? अपना प्रतिरूप को स्पष्ट करना है। कई के लिए प्रकट है, उसको कहा है अपना प्रतिरूप को स्पष्ट करना। मानव सहअस्तित्व का प्रतिरूप वो अध्ययन नहीं हुआ। Why there is an emergence? Because coexistence want to manifest its own true copy, and human being is the true copy of the coexistence itself. That's why the whole emergence is taking place. मानव प्रकट होने के लिए, मानव प्रकट होने के लिए उसमें इसको जो है ना पदार्थावस्था से प्राणावस्था प्रकट होना जरूर। In order to प्राणावस्था से जीवावस्था प्रकट होना आवश्यक। there is a requirement to emerge the pranic order, matter order, and animal order from pranic order, and then human order from the प्रकट होना, एस्टैब्लिश होना, समृद्ध होना, उसके बाद आगे अवस्था आना। जी बाबा। ये कहाँ तक आ गया? मानव तक आ गया। मानव स्वयं प्रसाद का प्रतिरूप है। बाबा जी, ये नियंत्रण क्या है? नियंत्रण ये स्वयं में जो डूबे रहने से नियंत्रण, घिरे रहने से नियंत्रण, डूबे रहने से क्रियाशीलता, भिगे रहने से ऊर्जा संपन्नता। साम्य सत्ता में, साम्य सत्ता में, That's the control. साम्य सत्ता पारगामी, Background. साम्य सत्ता पारगामी होने के आधार पर भिगे रहना जी है ना, डूबे रहना, भिगे रहना, घिरे रहना। घिरे रहना। जी बाबा। घिरे रहने से क्रियाशीलता की अवधि बनती है ना, और डूबे रहने से क्रियाशीलता, घिरे रहने से नियंत्रण, भिगे रहने से ऊर्जा संपन्नता। मानव में ऊर्जा संपन्नता ही ज्ञान है। Should we ask what is the difference between niyam and niyantran? Sorry? You want to ask difference between niyam Well, I didn't hear what he said about Niyantran. What did he say? Niyantran is because it's surrounded, that's why there is a niyantran. Uh-huh. You want to ask what is the difference between two? So, Niyam was, you said, participating